आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको इनकी मार्किंग स्कीम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको मार्किंग स्कीम पता होगी तो उसी वे में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री आपकी 23 नंबर्स की है, इनऑर्गेनिक आपकी 19 नंबर की है, ऑर्गेनिक आपकी 28 नंबर की है। तो टोटल फिजिकल केमिस्ट्री में आपके 5 चैप्टर्स हैं: सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सॉलिड स्टेट की, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं अभी। पहला टॉपिक है आपका क्रिस्टलाइन एंड एमरफस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन एंड एमरफस सॉलिड में आपको क्या करना है, सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, और इन दोनों सॉलिड्स के बीच में आपको एटलीस्ट दो डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। सेकेंड टॉपिक है आपका डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल में ये आपका फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन में ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये आपको पता होना चाहिए। जो न्यूमेरिकल आता है इस चैप्टर से वो बेसिकली इसी फॉर्मूले पे आपको आता है। थर्ड है आपका पैकिंग एफिशिएंसी। ये दो टाइप मैंने लिख रखे हैं आपकी स्क्रीन पे, एक बॉडी सेंटर्ड है, एक फेस सेंटर्ड है। बेसिकली आपका जो बोर्ड है वो डेरिवेशन देता है इनकी, या तो बॉडी सेंटर्ड की या फिर फेस सेंटर्ड की। क्लियर है? आपको पता होना चाहिए बॉडी सेंटर्ड में पैकिंग एफिशिएंसी 68% होती है और फेस सेंटर्ड में 74%। तो आपको ये पूरा डिराइव करना आना चाहिए। फोर्थ पार्ट है आपका टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड का। टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड में आपको क्या करना है, बेसिकली आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ये कितने स्फीयर से मिलके बनते हैं। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ एटम्स होता है वो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड के इक्वल होता है। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड किसके इक्वल होते हैं, 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो आपका लास्ट टॉपिक बनता है इस चैप्टर से वो है डिफेक्ट्स से। डिफेक्ट्स को बेसिकली इम्परफेक्शन भी बोलते हैं। इन टॉपिक्स में जो 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स हैं वो मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखे हैं: वैकेंसी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकल और मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और भी बहुत सारे टाइप के हमारे डिफेक्ट होते हैं, इंटरस्टिशियल है, आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। आपको वो सब ज़्यादातर पेपर में नहीं पूछे जाते। तो ये चारों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है: वैकेंसी, शॉर्टकी, फ्रेंकल और मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो सबसे पहले शॉर्टकी और फ्रेंकल के बारे में हर एक पॉइंट आपको करना है अच्छे से। और जो लास्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है इस चैप्टर से, कि वाई ZnO टर्न्स येलो ऑन हीटिंग। ऐसा क्यों होता है कि जो जिंक ऑक्साइड होता है वाइट कलर का वो येलो बन जाता है हीट करने के बाद। तो आपको सिंपल सा इसमें एक रीज़न लिखना है: बिकॉज इट लूजेस ऑक्सीजन। यानी ये क्या कर देता है, ऑक्सीजन को लूज कर देता है। अब किस वे में लूज करता है ये, कैसी रिएक्शन शो करता है ये, तो वो आपके नीचे स्क्रीन पे लिख रखी है कि जो ZnO हीट करने के बाद हमें Zn2 प्लस प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देता है। अगर आप ये सारे टॉपिक्स कर लेंगे, इसके बाद आप एक बार एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर लीजिएगा, आपका ये ऑलमोस्ट चैप्टर कवर हो जाएगा। ये फर्स्ट चैप्टर हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। सबसे पहला जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनता है वो कौन कौन सा है: हेनरी लॉ, इट्स एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन। यानी हेनरी लॉ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि हेनरी लॉ क्या कहता है, क्या क्या उसकी एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या उसकी लिमिटेशंस हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका राउल्ट्स लॉ है। राउल्ट्स लॉ के बारे में पता होनी चाहिए, उसकी डेफिनेशन अच्छे तरीके से। और थर्ड है आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस अच्छे से पता होने चाहिए, एग्जांपल्स पता होने चाहिए आपको। फोर्थ है आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। अगर आप वही सेकंड टॉपिक करेंगे अच्छे से तो यही फोर्थ टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। जो फिफ्थ टॉपिक है वो है आपका एजियोट्रॉप्स। बेसिकली एजियोट्रॉप में आपको एजियोट्रॉप की डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उसके एग्जाम्पल पते होने चाहिए अच्छी तरीके से। सिक्स्थ है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ये 4 टाइप्स की होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इनकी डेफिनेशन आपको अच्छे से करनी है, क्योंकि डेफिनेशन बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। और जो न्यूमेरिकल्स आते हैं इस चैप्टर से वो ज़्यादातर या तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से आएगा या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से आएगा। तो आपको ये 6 टॉपिक्स प्रिपेयर करने होंगे सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने थर्ड चैप्टर पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर। हम बात करें अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंफर्म है कि एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें से ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल का वो है आपका नर्स इक्वेशन, कि नर्स इक्वेशन से हमेशा हर साल न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो इस साल भी सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि नर्स इक्वेशन से क्या आएगा, आपका न्यूमेरिकल आएगा।
एक कोलाज लॉ है, इसकी डेफिनेशन अच्छे से कर लीजिएगा कोलाज लॉ की, और उसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है। इस पे भी आपका न्यूमेरिकल बनता है। जो थर्ड न्यूमेरिकल आपका बनता है वो है जी इंटू जी स्टार इज इक्वल टू कापा से। जी कंडक्टेंस को कहते हैं, जी स्टार सेल कांस्टेंट को, और कापा कंडक्टिविटी को। तो ये एक रिलेशन होता है, इस रिलेशन को हम यूज़ करके हम वैल्यू को फाइंड करते हैं, कोई एक वैल्यू हमें नहीं गिवन होती। और फोर्थ जो न्यूमेरिकल बनता है वो आपका किससे बनता है, मोलर कंडक्टिविटी से, लैम्डा एम से, जो जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। कापा किसे बोलते हैं हम, कंडक्टिविटी को। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि इनसे हमारे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर इन चारों में से कोई है तो वो है नर्स इक्वेशन, यानी नर्स इक्वेशन का टॉपिक आपको सबसे पहले उठाना है और इसको सबसे पहले करना है। क्लियर। तो ये यहाँ तक, ये अगर आप 4 टॉपिक कर लेंगे तो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी ओवरऑल हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अपने 4th चैप्टर की जो फिजिकल केमिस्ट्री में है, वो कौन सा है हमारा, केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे। पहला है हमारा डिफरेंशियल रेट लॉ, एक इक्वेशन दी रहती है उससे हमें रेट लॉ बनाना पड़ता है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। सेकंड है आपका जो रेट लॉ कहता है हमारा आर इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। तो ये एक बेसिकली इक्वेशन है जिससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। थर्ड है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी के बीच में डिफरेंस अच्छे से आपको आना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, मॉलिक्युलरिटी किसे कहते हैं, इनके बीच में अच्छे से आपको डिफरेंस आना चाहिए। जो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है वो 4th पॉइंट से आता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। हमेशा ज़्यादातर चांसेस हैं, 99% चांसेस हैं कि जो केमिकल काइनेटिक्स से आपका न्यूमेरिकल आएगा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही आता है। जो 5th पॉइंट है वो आपका डेरिवेशन है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की, ये 0 ऑर्डर में भी है, आपकी फर्स्ट ऑर्डर में भी है, ठीक है। डेरिवेशन ज़्यादातर बोर्ड में आती नहीं है, बट अगर आपके पास टाइम है अच्छा खासा, आपने ये 4 टॉपिक्स कर रखे हैं, तो आप रिस्क मत लीजिए बिल्कुल भी, आप ये 5th टॉपिक भी अच्छे से कर लीजिए। अगर आप ये 5 टॉपिक कर लेंगे तो आपका ऑलमोस्ट केमिकल काइनेटिक्स क्या हो जाएगा, आपका कवर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने अभी 4 चैप्टर की बात कर ली, अपने सॉलिड स्टेट की बात कर ली है, सॉल्यूशन की बात कर ली है, इलेक्ट्रो की बात कर ली हमने, और हमने केमिकल काइनेटिक्स की बात कर ली। अब हमारा बिल्कुल लास्ट चैप्टर बच चुका है फिजिकल केमिस्ट्री का, जो कि हमारा सरफेस केमिस्ट्री है। सरफेस केमिस्ट्री में कोई भी न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है, केवल और केवल क्या है, आपका थ्योरी पार्ट है। तो हम बात करेंगे अभी 5th चैप्टर के सरफेस केमिस्ट्री की। अगर हम 5th चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं इस चैप्टर के, और आपको बता ही दिया मैंने कि ये थ्योरी पार्ट है ज़्यादातर। तो जो फर्स्ट पॉइंट है आपका फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन, इसमें आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस करने हैं, एटलीस्ट 4 डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। सेकेंड है आपका फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, इसमें बेसिकली इसकी डेफिनेशन है और एक ग्राफ होगा, आपको ग्राफ अच्छी तरीके से आना चाहिए। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ये बेसिकली आपके टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स होते हैं बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कॉलॉइड, ठीक है। आपको लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कॉलॉइड्स के बीच में अच्छे से डिफरेंशिएट करना आना चाहिए और इनके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट पे भी सिमिलर है, मल्टी मॉलिकुलर, मैक्रोमॉलिकुलर और एसोसिएटेड कॉलॉइड्स की दो दो लाइन की बस डेफिनेशंस हैं और एग्जांपल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट में कोएगुलेशन और पेप्टाइजेशन, बेसिकली ये दोनों डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्लियर। और सिक्स्थ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है इस चैप्टर का, हार्डी-शल्स रूल, या आपको हार्डी-शल्स रूल की डेफिनेशन अच्छे से आना चाहिए और पता होनी चाहिए कि इसके क्वेश्चंस आपके कैसे आते हैं हमारे बोर्ड में। तो अब हम बात करते हैं कि हमने ओवरऑल जब से वीडियो स्टार्ट करी है हमने फिजिकल केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हमने जान लिया है कि सॉलिड स्टेट में क्या क्या है, सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री, इन पांचों चैप्टर्स में हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं। तो आपको बता ही दिया था मैंने कि 23 नंबर ऑक्यूपाई कर रहे हैं ये सारे टॉपिक्स। तो आपको अच्छी तरीके से जब आप बैठेंगे पढ़ने तो आपको सबसे पहले यही टॉपिक्स उठाने हैं, इन टॉपिक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं जो लास्ट ईयर बोर्ड्स में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आप मान सकते हैं कि आपकी फिजिकल केमिस्ट्री क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, क्लियर है। आप एनसीईआरटी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इन सारे टॉपिक्स को करने के बाद आप एनसीईआरटी पर ज़रूर जाएं, एनसीईआरटी पर फोकस करें कि इनकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपको क्या कहती है। तो एनसीईआरटी ज़रूर करनी है इन सारे टॉपिक्स को करने के बाद। अभी इस वीडियो में मैंने आपको बस अभी फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बताए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम बताएंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।